वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में सबसे चर्चाओं में रहने वाली बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, यहां पर शुरू से त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था। अब यहां से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव हार चुके हैं और वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने यहां पर रविंद्र सिंह भाटी को हराते हुए 1,18,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा यहां पर तीसरे नंबर पर खिसक गई है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था। भाजपा ने यहां पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दिया था, वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार राम को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं निर्दलीय ताल ठोकने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी यहां पर सबसे प्रचलित चेहरा रहे। रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद में यह सीट रोचक हो गई थी। इस सीट पर परिणामों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। शुरू के पहले राउंड से ही कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल लीड में रहे और अंतिम राउंड तक उन्होंने लीड बनाए रखी। हालांकि वोटों का अंतर जरूर देखा गया, लेकिन कभी भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर नहीं आई। वही दूसरे नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी रहे तो तीसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी रहे। क्या कारण रहे कि कांग्रेस ने यह सीट निकाल ली और रविंद्र सिंह भाटी को जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में आगे बताए जा रहे थे वे यहां से हार गए। परिणामों की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभाएं शामिल है। पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 4 विधानसभाओं में लीड बनाए रखी, वही 4 विधानसभाओं में दूसरे नंबर पर रही। वही रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो उन्होंने 4 विधानसभाओं में लीड बनाए रखी। यह विधानसभा शिव विधानसभा है जहां से वे खुद भी विधायक है। इसके बाद में पचपदरा, बाड़मेर और शिवाना, इसके साथ ही बाकी की 4 विधानसभाओं में वे दूसरे नंबर पर रहे। वही भाजपा 4 विधानसभाओं में तीसरे नंबर पर रही और बाकी की 4 विधानसभाओं में दूसरे नंबर पर रही। पूरे परिणाम के दौरान पहले से अंतिम राउंड तक एक बार भी कैलाश चौधरी दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं आए, वे तीसरे नंबर पर रही। इसका मतलब है कि भाजपा ने यहाँ पर सबसे खराब परफॉर्म किया। क्या समीकरण रहे और क्या कारण रहे कि रविंद्र सिंह भाटी यहां से सीट नहीं जीत पाए और कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज कर ली? सबसे पहले कांग्रेस की एकजुटता। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के परिणाम रहे, इस सीट पर 8 विधानसभाएं हैं जिसमें से 5 पर बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। वहीं 2 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, जिसमें से रविंद्र सिंह भाटी भी एक है और इसके साथ में बाड़मेर से प्रियंका चौधरी ने जीत दर्ज की थी, वे भी भाजपा से बागी है। हालांकि प्रियंका चौधरी ने चुनाव से पहले भाजपा को समर्थन कर दिया था और एक 22 विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस ने इस करारी हार से सीख ली और एकजुटता दिखाई। खासकर मुस्लिम और दलित वोटर को साधने के लिए मुस्लिम समाज के गफूर अहमद और गोपाराम मेघवाल को कार्यकारी जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यही कारण रहा कि मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स कांग्रेस के साथ में गया। इसके साथ ही हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी ने इस सीट पर बहुत प्रयास किए और कांग्रेस को जीत दिलाई। इसके साथ ही एक और कारण भी रहा, यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ। रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय ताल ठोकने के बाद में भाजपा के मूल वोटर माने जाने वाले राजपूत समाज रविंद्र सिंह भाटी के साथ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया और भाजपा को इससे नुकसान हुआ। वहीं जाट समुदाय, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी ने जाट समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया था और जाट वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। जाट समाज कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गया। वही ओबीसी वर्ग का जो वोटर है उसमें भी बंटवारा हुआ और मूलतः जो है ज्यादातर वोटर्स कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। यही कारण है कि कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल यहां से जीत दर्ज कर पाए। हाल ही में विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से विधायक बने थे और 3 महीने बाद ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक दी। ऐसे में यहाँ के मतदाता रविंद्र सिंह भाटी पर संशय करने लगे और विश्वास नहीं जता पाए। यही कारण रहा कि रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे और जीत नहीं दर्ज कर पाए।
इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ नहीं कर पाए। हालांकि बाद में जैसलमेर के एक दिग्गज नेता अमीन खान ने उनके सपोर्ट में समर्थन भी दिया था। इसके कारण अमीन खान को कांग्रेस पार्टी से निष्कासन भी झेलना पड़ा था। अमीन खान सी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में थे। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब अमीन खान ने रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन दिया, लेकिन वे मुस्लिम मतदाताओं को रविंद्र सिंह भाटी की ओर करने में असफल रहे और मुस्लिम जो कांग्रेस का मूल वोटर माना जाता है वह कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। वही भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी का ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर कांग्रेस की जीत का कारण रहा और बीजेपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस का कारण भी रहा। कैलाश चौधरी में अति विश्वास और उन्हें मोदी के नाम पर वोट मिलने को लेकर वे इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने ग्राउंड पे इतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। यही कारण रहा कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल उनसे आगे निकल गए और उनसे ज्यादा वोट ला पाए। बाद में जैसलमेर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था। राजस्थान में जो भी केंद्रीय मंत्री की सीट थी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन बाद में जैसलमेर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री ने मतदान से कुछ ही दिन पहले प्रचार किया था, लेकिन यहाँ पर मोदी मैजिक नहीं चल पाया। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मानवेंद्र सिंह जसोल को भाजपा में शामिल भी किया गया राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे सबसे अधिक वोटर्स राजपूत है। उसको भाजपा के खेमे में लाने के लिए मानवेंद्र सिंह जसोल को भाजपा ज्वाइन कराई गई, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल को भाजपा में लाने में भाजपा ने देरी की। यही कारण रहा कि बीजेपी यहाँ से जीत नहीं दर्ज कर पाई और तीसरे नंबर पर रही और कहीं ना कहीं राजपूत जो वोटर है वह रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जाता हुआ दिखा। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी भी यहाँ पर जीत नहीं पाए। इसके साथ ही कैलाश चौधरी को लेकर यहाँ के स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखी गई। विधानसभा चुनाव में भी टिकट वितरण को लेकर कैलाश चौधरी को जिम्मेदार ठहराया गया था। कई प्रत्याशी जैसे कि प्रियंका चौधरी ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने इसका कारण भी कैलाश चौधरी को बताया था। इसके साथ ही उन्होंने बड़े मंच पर उम्मीदवार राम बेनीवाल को धन्यवाद भी दिया था उनके समर्थन के लिए। ऐसे में स्थानीय नेता कैलाश चौधरी से नाराज चल रहे थे और लोकसभा चुनाव से पहले कैलाश चौधरी उनकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाए। वे मोदी के नाम पे आश्वस्त थे कि उन्हें वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी नाराजगी के चलते भी भाजपा को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव में काबिज होने के बाद में भी यहाँ पर किसी भी विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा को लीड नहीं मिल पाई। इसके साथ ही कांग्रेस ने यहाँ पर आरएलपी के उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल कर मास्टर स्ट्रोक खेला। यह मास्टर स्ट्रोक इनको जीत दिला गया। दरअसल उम्मीदवार राम बेनीवाल पहले विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बायतू विधानसभा क्षेत्र से हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़ा था। उस समय उन्होंने आरएलपी से चुनाव लड़ा था और उन्होंने कुछ ही वोटर से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस प्रत्याशी की तलाश में थी और कांग्रेस से हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़वाना चाहती थी। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी की तलाश में थी और उनकी तलाश खत्म हुई उम्मीदवार राम बेनीवाल पे। पहले टिकट वितरण से पहले यहाँ पे आरएलपी और कांग्रेस में गठबंधन की बात भी सामने आई थी, लेकिन कई कांग्रेस के दिग्गज नेता आरएलपी से गठबंधन के लिए तैयार नहीं थे, ना ही आरएलपी को यहाँ पर पनपने देना चाहते थे। ऐसे में कांग्रेस के नेता आरएलपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में उम्मीदवार राम बेनीवाल को आरएलपी से कांग्रेस में शामिल किया गया और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। जाट समुदाय का भरपूर समर्थन मिला, ओबीसी वर्ग का भरपूर समर्थन मिला और मूलतः मुस्लिम समाज का भी यहाँ पे काफी संख्या में वोटर्स है, उनका भी समर्थन मिला। ऐसे में उम्मीदवार राम बेनीवाल जीत के आ पाए। जो विधानसभा चुनाव में भी जीत नहीं दर्ज कर सके वे कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से 1,18,000 वोटों से जीत हासिल की और रविंद्र सिंह भाटी जैसे उम्मीदवार को भी हरा दिया और वही बीजेपी को हार
हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया। सुमित देवड़ा, टीवी 9 बाड़मेर। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।